कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम लताफा के असद ज़ांज़ीबार परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक ट्रॉपिकल, कोकोनटी, हल्का सॉल्टी, हल्का स्पाइसी, वनीला और लैवेंडर बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कोकोनटी नोट का इस्तेमाल है। नारियल वाली खुशबू तो आती है, लेकिन बहुत फ्रेश क्रीमी नारियल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कोकोनट वाटर जैसे किसी सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसको फ्यूज़ किया गया है लैवेंडर के नोट के साथ। एक बॉडी लोशन वाली खुशबू लगती है, बहुत सिंथेटिक भी नहीं है लेकिन बहुत नेचुरल भी नहीं लगती है। उसके साथ ऐसा लगता है कि थोड़ा आयरिस का इस्तेमाल है। अब देखिए, जिस तरीके से इसमें आयरिस का इस्तेमाल है उसकी वजह से थोड़ा पाउडरी एलिमेंट मिलता है, थोड़ा अर्थी सौंधापन भी लगता है। हल्का सा ऐसा लगता है कि पचूली की खुशबू है, बहुत हर्बेशियस ग्रीन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से लैवेंडर और आयरिस की खुशबू मिल रही है वो ऐसा महसूस कराती है। और बेस में ऐसा लगता है वनीला का इस्तेमाल है। अब देखिए, ये कहते नहीं है कि इसमें किसी एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है बेंजोइन जैसे किसी सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है। उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें रेजिन वाली एम्बरी खुशबू भी महसूस होती है ड्राई डाउन में। और इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट मिलता है वो पेपर ये कहते हैं, तो शुरुआत से लेकर के अंत तक पेपरी खुशबू रहती है। बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन महसूस होगा। और इसमें थोड़ा सा फ्यूज़ किया गया है इंसेंस, स्मोकी एलिमेंट को। देखिए, जक्स्टापोजिशन लगता है, दो डिफरेंट दुनिया को यहाँ पे जोड़ा गया है। एक तो ट्रॉपिकल खुशबू है जो हल्का सा फ्रूटी, जो कोकोनटी हमने बात की, और दूसरा जो स्मोकी एलिमेंट है। ये देखिए, पर्सनली मैं कहूँगा कि पेपर और जो स्मोकी इसमें खुशबू है वो मेरे लिए तो काम नहीं करते हैं। उसका कारण है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा इसमें से कार्डबोर्ड वाली खुशबू मुझे महसूस होती है। ये जो खुशबू है, अगर मुझे आपको समझाना हो तो जो सनस्क्रीन आते हैं, बॉडी लोशन बीच के लिए, वैसे जो ज़ांज़ीबार है ये एक अफ्रीकन कोस्ट लाइन है, बीच एरिया का नाम है, तो उसी का नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये है कि ये जो परफ्यूम है ये असद का ही फ्लैंकर इन्होंने बनाया है। अब इसको आप देखें, ये जो ओरिजिनल पहला परफ्यूम था ये इसके बाद बनाया है यहाँ पे, लेकिन ये कहूँगा मुख्तलिफ खुशबू है, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक अलग परफ्यूम है, ये डियोर सवाज एलेक्सर का क्लोन है। और ये मैं कहूँगा कि देखिए, ये एग्जैक्टली किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं है, लेकिन थोड़ी सिमिलैरिटीज़ है। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं क्या। मुझे ऐसा लगता है कि लताफा को असद एक पॉपुलर परफ्यूम है, अब उसके नाम के हिसाब से इनको एक फ्लैंकर बनाना था, क्योंकि थोड़ा हाइप क्रिएट होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मुझे ये बात भी लगती है कि ये लताफा का पहला परफ्यूम है जिसके लिए इन्होंने किसी परफ्यूमर को हायर किया है। तो मैंने नोटिस किया, और यहाँ पे एक डिज़ाइनर क्वालिटी वाला परफ्यूम बनाया तो है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ट्रॉपिकल जो खुशबू होती है, जिस तरीके से जो मास प्लीजिंग ब्लू कैटेगरी के जो परफ्यूम आते हैं, सिट्रसी होते हैं, शावर जेल वाली खुशबू होती है, यहाँ पे ये उतना फ्रेश नहीं है। यहाँ पे फ्रूटी एलिमेंट है, उसके साथ स्पाइसी अर्थी, थोड़ा सौंधापन भी है, और थोड़ा सा मेटालिक एलिमेंट भी लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बेस में इन्होंने एम्बरग्रीस या एम्ब्रॉक्सिन का भी इस्तेमाल किया है। पर्सनली ये डिफाइन नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्तेमाल है। अब जैसे हमने बात की, इसका एक ट्रॉपिकल बॉडी लोशन जैसी खुशबू है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, वेस्ट में बीच जाने का एक कल्चर होता है, तो सन ब्लॉक लगाना, बॉडी लोशन लगाना जिसमें कोकोनटी ट्रॉपिकल खुशबू होती है, ये थोड़ा सा रूटीन में होता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे नहीं रहते, यहाँ पे बीचेस नहीं है, क्योंकि देखिए, बोलना आसान है कि ट्रॉपिकल बॉडी लोशन जैसी खुशबू है, और इवन अगर आप रिव्यूज़ भी देखेंगे तो काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं, आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, और इसको कैरी करना भी आसान होता है। लेकिन एक एशियन कंट्री में इसको कैसे परसीव किया जाएगा, वो थोड़ा मेरे लिए ऐसा लगता है कि समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत पसंद ना आए, क्योंकि जो कोकोनट वाली खुशबू है और जिस तरीके से सॉल्टी एलिमेंट है इसमें, और जो बेस में हमने बात की कि इसमें और भी थोड़ा इंसेंस का इस्तेमाल है, वनीला का इस्तेमाल है, मेलो हो जाती है खुशबू। इसको शुरुआत में देखिए 30 से 40 मिनट तक इसके बहुत खूबसूरत है, पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके से इसमें
आयरस का इस्तेमाल है और जो पेपर का इस्तेमाल है, और जो हमने बात की कि इसमें इंसेंस थोड़ा स्मोकी एलिमेंट है, वो कार्डबोर्ड वाली जो खुशबू मैंने कहा था, वो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक ऐसा यूनिकनेस तो देता है लेकिन बहुत इंजॉय करने वाली खुशबू नहीं है। और ये भी है कि बहुत फ्रेशनेस नहीं है। तो अगर गर्मी के मौसम के लिए आप इसकी बॉटल को देख करके सोचें कि ब्लू कैटेगरी का एक मास प्लीजिंग खुशबू वाला है, ऐसा नहीं है। वैसे मेरे पास जितने परफ्यूम्स हैं उनमें से किसी भी परफ्यूम का मुझे ये डायरेक्ट क्लोन तो नहीं लगा, लेकिन बेशक जिस तरीके से कुछ नोट्स का इस्तेमाल है, थोड़ा इंस्पिरेशन है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक परफ्यूम है जॉन पॉल गॉटियर का, ये लमाल ऑन बोर्ड परफ्यूम है। इसमें जिस तरीके से कोकोनट के नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा इसकी याद दिलाता है, और जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है, इन्हीं का ये लमाल लपाफूम आता है। इसमें पाउडरी वनीला का इस्तेमाल है, ऐसी मुझे लगता है इसमें भी इसी तरीके से है। और जिस तरीके से क्रीमी लैवेंडर वाली खुशबू है, ये जो पाको रबान का फैंटम आता है, इसकी थोड़ी सी मुझे याद दिलाता है। तो कई परफ्यूम्स का इसमें कहूँगा अमेलगेमेशन लगता है, लेकिन एक ओरिजिनल सी खुशबू है, डायरेक्ट किसी भी परफ्यूम का क्लोन नहीं है। इन्हीं का एक लब्लू ला पाफूम आता है, उसमें भी जिस तरीके से कोकोनटी नोट का इस्तेमाल है, कोई देखिए ये कह सकता है कि इंस्पायर्ड है, काफ़ी करीब है, लेकिन डायरेक्टली क्लोन नहीं है, सिमिलर कैटेगरी में है। वैसे यहाँ पे मैं लताफ़ा को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए एक क्लोन हाउस ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश की गई है। एक परफ्यूमर को हायर करके बाकायदा एक जेन्युइन प्रोडक्ट, डिज़ाइनर रेंज का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। बस बात यह है कि पसंद पे डिपेंड करता है। अगर पसंद आएगा तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नोट्स जैसे आयरस और पेपर का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग भी आपके लिए हो सकता है। जल्दी से अगर मुझे बताना हो तो पीना कोलाडा, अगर आपने कभी पिया हो, उसमें जिस तरीके से कोकोनटी जो उसका इस्तेमाल होता है इंग्रेडिएंट का, इसमें पाइनएप्पल नहीं है लेकिन वही क्रीमी एलिमेंट है, उसमें अगर आप सॉल्टी और थोड़ा ट्रॉपिकल खुशबू को इमेजिन करें, जिसमें आयरस की वजह से थोड़ा सा पाउडरी एलिमेंट है, हल्का सा फ्लोरल, और मैं कहूँगा अर्थी एलिमेंट भी है, और वनीला का इस्तेमाल है, तो ऐसा कुछ इमेजिन करें। अगर आपको लगता है कि पसंद आएगा तो इसको टेस्ट करें, फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। मैं इसको लगभग 2 हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तो क्लोज टू स्किन खुशबू बन जाती है। जो हमने वनीला और क्रीमी खुशबू हो जाती है, थोड़ा पाउडरी एलिमेंट आ जाता है, और स्मोकी भी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं इसको वैसे 15 से 20 दिन तक इसको मैसरेट करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया परफ्यूम होता है, बहुत जल्दी उसको मैच्योर नहीं किया गया है लिक्विड को, तो अगर ऐसा होता है कि इसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो रही है तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। फिलहाल तो इससे मुझे एवरेज ही परफॉर्मेंस मिल रही है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे लगता है 20+ इसको कोई भी कैरी कर सकता है। थोड़ा मैस्कुलिन साइड पे है, तो मुझे लगता है मेल के लिए बेटर सूट करेगा। ये है कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, गर्म मौसम के लिए कुछ चाहते हैं ट्रॉपिकल कोकोनटी खुशबू वाला, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। बस इसके थोड़ा यूनिकनेस को समझें, और ये भी है कि परफॉर्मेंस इससे देखिए मुझे एवरेज ही मिलती है, तो मैं इसके 6-7 स्प्रे फिलहाल करता हूँ। कपड़ों पे ज़्यादा कर लेता हूँ, तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। इवनिंग टाइम में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, बीच साइड पे जा रहे हैं, तब तो सही है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये काफ़ी डे टाइम वाली खुशबू है, जिस तरीके से इसमें नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। एक एक्टिव खुशबू है, बस ये समझें कि बहुत सिट्रसी फ्रेश नहीं है, लेकिन एक ट्रॉपिकल सी खुशबू है, अच्छी सी फ्रूटी कोकोनटी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, मैंने इसके लगभग $40 दिए हैं, तो मेरे अंदाजे से ये लगभग आपको 2500 रुपये के प्राइस रेंज में ऐसी इसकी 100 ml की बॉटल मिल जानी चाहिए। स्ट्रक्चर बॉटल का एग्जैक्टली सेम है, बस कलर डिफरेंट है। इसकी ब्लू बॉटल है, और इसका कैप भी देखें तो स्नगल सही है। स्प्रेयर ठीक है, अगर पूरा स्प्रे करें, हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं। मिस्ट सही निकलता है, तो उस हिसाब से बॉटल प्रेजेंटेशन सही है। देखिए 2500 थोड़ा महंगे साइड पे है, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके ये थोड़ा और सस्ता हो सकता है। हमारी लताफ़ा से बात हुई है, तो ये नेक्स्ट मंथ ये लगभग हमारे रीजन में लॉन्च होने वाला है, तो जब भी आएगा तो perfumeGyan.com पे आ ही जाएगा। अब जिस हिसाब की इसकी प्रेजेंटेशन है और खुशबू है, लताफ़ा ने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो क्या ये एक अच्छा परफ्यूम है? बेशक अच्छा परफ्यूम है, पर क्या ये एक माइंड ब्लोइंग परफ्यूम है? मैं कहूँगा नहीं। देखिए, आपको अपने ज़रूरत को समझना पड़ेगा। एक ट्रॉपिकल खुशबू है,
तो ये भी है कि सॉल्टी और कोकोनटी और थोड़ा सा मेटालिक एलिमेंट है, तो ऐसा भी है कि आपको पसंद आएगा या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ना पसंद आए, थोड़ा ऑफ पुटिंग भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा जब भी ये अवेलेबल हो इसका पहले डीकैन इस्तेमाल करके देखें 10 या 20 ml। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मतलब स्किन केमिस्ट्री के साथ परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, आप इसकी खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं, तो बेशक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं देखिए इस साल मैंने सोचा है कि जब भी बीच जाऊंगा मैं इसको काफ़ी इस्तेमाल करूंगा, गर्मी के मौसम में भी इसको लगाऊंगा। मैं इसकी ओपनिंग को काफ़ी इंजॉय करता हूं, जो कि लगभग 30 से 40 मिनट तक रहती है। उसके बाद मैं फिर से स्प्रे करते रहता हूं, और ये भी है कि मैं आगे चल करके इसका डीकैन बना के खुद भी कैरी करूंगा अगर मैं ट्रैवल करूंगा। तो ये एक ब्लाइंड बाय करने वाला परफ्यूम नहीं है। वैसे अगर आगे चल करके आप इसको इस्तेमाल करें तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है, मैं आपके ओपिनियन को जानना चाहूँगा। उससे ये भी है मुझे पता चलेगा और लोगों को भी जो पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा कि मेजॉरिटी को कैसा लगता है। क्योंकि देखिए खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ हो सकती है, अगर मुझे पसंद आ रहा है किसी और को पसंद आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी आए, आपको अपनी ज़रूरत को समझना पड़ेगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।